सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये प्रश्न सभी के मन में आता होगा। कोई भी ऐसा प्राणी मनुष्य में नहीं होगा जब से समझदार हो जाता है कि जिस तरह से तमाम सारे विचार मन में आते रहते हैं कि भाई हम पढ़ाई करें, भाई हम नौकरी करें, भाई हम गाड़ी चलाना सीखें, स्कूटर चलाना सीखें, मोटरसाइकिल चलाना सीखें। उसी तरीके से ये एक बार सुबह से शाम तक ज़रूर आपके मन में आता होगा कि क्या हम स्वस्थ भी रह सकते हैं। जिस तरीके से आपके मन के अंदर तमाम सारी और इच्छाएं आती रहती हैं कि भाई मुझे साइकिल चलाना है। पहले आपके मन के अंदर एक विचार आया, फिर उस चीज़ को आपने अपने क्रिया में उसको लागू किया। उसी तरीके से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं या कार चलाना सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको उसका मैकेनिक होना ज़रूरी है। या उसका आपको जब आप साइकिल जब भी चला सकते हैं जब आप साइकिल के इंजीनियर बन जाएं, मोटरसाइकिल जब भी आप चला सकते हैं जब आप मोटरसाइकिल के इंजीनियर बन जाएं, कार आप जब भी चला सकते हैं जब कार के इंजीनियर बन जाएं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ना तो उसका इंजीनियर बने बल्कि उस चीज़ को सीखना है। उसके जो कुछ नियम होंगे, उसके जो कुछ विशेष जानकारियाँ होंगी, उन्हीं को आपको मालूम करना है। और उनको जब आप जान जाते हैं तो आराम से साइकिल भी चला लेते हैं, आराम से मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं, आराम से कार भी चला लेते हैं। बाकी अंदर के जो पुर्जे हैं, उसकी जो मैकेनिकल चीज़ें हैं, उसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उसको आप जाने चाहे ना जाने, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर आप उनको थोड़ी सी जान गए कि भाई ब्रेक कैसे लगाना है, गियर कैसे बदलना है, स्टीयरिंग को कैसे ठीक करना चलाना है, इन सब चीज़ों की जो उसकी एक एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं उतना आप जान गए, आप एक अच्छे खासे ड्राइवर हो गए, आप एक अच्छे खासे एक साइकिल चलाने वाले साइकिल चालक हो गए। इसी तरीके से आपको मन में जब विचार आता है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, तो अगर आपके मन में विचार आ रहा है कि क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं तो उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि आपके मन में ये भी आया करे भाई तो डॉक्टर तो है ही नहीं, भाई हम बिना डॉक्टर कैसे स्वस्थ रहेंगे। ये जो एक भ्रम दिमाग में भरा हुआ है, एक जो गलत सोच मन में भरी हुई है, इस चीज़ को बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अरे भाई ना तो आपको ऑपरेशन करना है, ना आपको अस्पताल खोलना है, आपको तो बस वही चीज़ें चाहिए जो उसकी जिन चीज़ों की आप आसानी से समझ सकें, आसानी से उनका पालन कर सकें, बस जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। भाई डॉक्टर तो बने हैं बीमारी के ही ना। अगर आपकी कार बिगड़ गई है कुछ उसमें चीज तो उसके लिए फिर आप गैरेज में जाएंगे ना। लेकिन चलाना और कार का सर्विसिंग कराना, शरीर की सर्विसिंग कराना, शरीर का रिपेयरिंग कराना, वो आपका विषय नहीं है। आपको तो मन में जो जिज्ञासा है, आपके मन के जिंदगी की इच्छा जागृत हो रही कि क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं, उसके बारे में अगर आप सही रूप से सोचने लगे, जिस तरीके से अन्य विषय के बारे में सोचते रहते हैं, तो आप अपने शरीर को बहुत अच्छे ढंग से स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको कि आपको जानना जरूरी है। जैसे कि आप समझते हैं कि साइकिल हमारी बनी है लोहे से बनी हुई है, मोटरसाइकिल हमारी लोहे से बनी है, कार हमारी लोहे से बनी है। उसी तरीके से आपके शरीर की भी तो रचना, ये भी तो किसी न किसी चीज़ से बनी हुई है। बस इतनी आपको समझना है। इसके लिए आपको जो कि बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। जिस तरीके से साइकिल के लिए, मोटरसाइकिल के लिए लोहे से बना है, उस लोहे के तमाम की चीज़ों को मोड़ करके या उसकी डिज़ाइन दे करके या उसकी स्ट्रक्चर दे करके एक उसका रूप बना देते हैं। उसी तरीके से हमारा शरीर है जो 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इतना तो आप जान ही चुके होंगे। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा है क्या है, पृथ्वी है। क्योंकि हमारे शरीर की जो रचना होती है, हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर्स है, उसमें क्या है, हमारे शरीर का स्ट्रक्चर खून, ब्लड के बाद उसके अंदर हमारा मांस, हड्डी, अस्थि मज्जा, वसा, यही सारी चीज़ें मिलकर के हमारे शरीर की रचना करती हैं। 5 तत्वों के कार्य सबके अलग अलग हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें शरीर बनेगा तभी तो उसमें हमारे अनेक तत्व काम करेंगे। चाहे हमारा जल हो, चाहे हमारा वायु हो, चाहे हमारा अग्नि हो, ये तभी काम करेंगे जब उनको करने का स्थान मिलेगा। तो वो सारे स्थान जब आपका शरीर की रचना हो जाएगी तब तो शरीर की रचना के लिए हमारी पृथ्वी तत्व जो है सबसे बड़ा है। पृथ्वी तत्व के अंदर हमारे 102 तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसमें से 92 यानी 92 न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि जो पृथ्वी को हमने कैसे आपके मन में विचार है कि भाई पृथ्वी से रचना होती है, क्योंकि पृथ्वी से जो भी चीज़ें हमें भोजन के रूप में मिलती हैं उन्हीं चीज़ों की वजह से हमारे शरीर की रचना होती है। तो भोजन के रूप में हमें पृथ्वी से क्या मिलता है? जो चीज़ हम सब्जी खा रहे हैं या जो हम अनाज खा रहे हैं, जिस चीज़ें जो हम फल खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें से जो हमें एक रस निकलता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि रचना के लिए क्या ज़रूरी है। जैसे मकान के लिए मिट्टी ज़रूरी है, मकान के लिए सीमेंट ज़रूरी है, मकान के लिए बालू ज़रूरी है। उसी तरीके से सबसे की क्वालिटी हमारी क्या होनी चाहिए कि हमारे शरीर को पहले शुरू में क्या मिलना चाहिए? रस मिलना चाहिए। अगर हमारे शरीर का रस की क्वालिटी मेंटेन है, रस की क्वांटिटी मेंटेन है, तो उसी रक्त से ही हमारे शरीर के अंदर वो सिस्टम बना हुआ है कि जो उसी रक्त से ही हमारे शरीर के अंदर खून भी मिलेगा, यानी रस का जो है हमारा खून में बदल जाएगा। खून के साथ हमारे शरीर का मांस बनने लगेगा, मांस से हमारे शरीर का फैट बनने लगेगा, फैट और उसके बाद में हड्डी की रचना हो जाएगी, हड्डी के बाद हमारे शरीर की बोन मैरो बन जाएगी, बाद में स्पर्म बन जाएगा। ये एक सिस्टम्स है। तो उस सिस्टम्स का जो हमारा आधार है, उस सिस्टम को जो हमारा मूल है, उस सिस्टम को जो हमारा रूट है, वो हमारा रस है। रस किस क्वालिटी का होना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो दूसरी भाषा में समझें कि हमारे जो ये पांचों तत्व हैं, जब हमारे पांचों तत्वों का बैलेंस बिगड़ जाता है तभी हमारा शरीर रोगी होता है। या जो इसके बाद दूसरा इसी का जब रूप आता है सेकंड, वात पित्त और कफ, ये तीनों चीज़ें जो हमारे शरीर के अंदर की इनबैलेंस हो जाती हैं, यानी इनका अनुपात जो होता है वो बराबर नहीं रहता है। रेशियो जिस रेशियो में चाहिए तो हमारे शरीर के अंदर रोग आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पहले देखना है कि शरीर की रचना के लिए हमें पृथ्वी तत्व हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पृथ्वी तत्व की वजह से ही हमारे शरीर के अंदर के सेल्स बनते हैं, हमारे शरीर के अंदर के टिश्यूज़ बनती हैं, हमारे शरीर के अंदर के मसल्स बनते हैं, हमारे शरीर के अंदर की हड्डियाँ बनती हैं। इतनी सारी चीज़ें जो हैं हमारे जो हैं पृथ्वी तत्व से बनती हैं। तो पृथ्वी तत्व के लिए हमें रस चाहिए। रस हमें कैसा चाहिए इसको थोड़ा जानना जरूरी है। यानी पृथ्वी तत्व से जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं पृथ्वी से हमें खाने के रूप में, फल के रूप में, वो अगर हम उन चीज़ों को डायरेक्ट लें बिना किसी प्रोसेसिंग के, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, इसी को समझना जरूरी है। ये बात आपके अंदर विश्वास बन जाएगी, इस बात को सही से समझ जाएंगे तो आपके मन के अंदर जो प्रश्न उठ रहा है कि क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। सब चीज़ खुली चीज़ है। या तो आप उसको सत्य को मानना नहीं चाहते हैं, या सत्य को जानना नहीं चाहते हैं, और जानने के चक्कर में विश्वास नहीं करना चाहते हैं। विश्वास भी करिए, जानिए भी और मानिए भी, क्योंकि हमेशा सत्य की विजय होती है, हमेशा सत्य में ही सफलता है। इस निश्चित समझ लीजिए, जीवन में अगर जितने ज़्यादा हम सत्य चीज़ों का पालन करेंगे उतने ज़्यादा हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे मेन चीज़ हमारे शरीर को रस चाहिए। बस रस हमारे शरीर को, जिस रूप का फल हम खा रहे हैं, जिस रूप की हम सब्जी खा रहे हैं, जिस रूप की जो भी चीज़ें हम खाने वाली हैं मनुष्य के लिए पृथ्वी से उगाई जाती हैं, वो सब चीज़ें हमें बिना किसी प्रोसेसिंग के, बिना उनको किसी भी तरीके से चेंज की हुई है, जैसे उसको हम डायरेक्ट उस चीज़ को लें तो हमारा शरीर को अच्छे से रस मिलेगा और हमारे शरीर के अंदर की रस के द्वारा जितनी भी चीज़ें हमारे शरीर को रचना के लिए चाहिए वो पूर्ण रूप से पर्याप्त मिलेंगी, जिससे कि हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज हमने आपको पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी तत्व के बारे में बताया है। अभी इसी तरीके से आपके मन में जानना जरूरी है कि जल तत्व का शरीर के अंदर क्या महत्व है, वायु तत्व का शरीर के अंदर क्या महत्व है, अग्नि तत्व का शरीर से हमारे क्या महत्व है, और इसके साथ में आकाश तत्व का। इनको धीरे धीरे करके जब आप समझ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपके को स्वयं से, आपके शरीर को स्वयं से, खुद से स्वस्थ रखने में बहुत सहायक होंगी, और यहाँ तक कि गंभीर से गंभीर रोग भी आप स्वयं से ठीक कर सकते हैं। तो हमें पूर्ण आशा है यदि ये चीज़ें अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आई हो, थोड़ा सा भी इन चीज़ों से अगर आपको लाभ मिल रहा हो, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे अपने स्वास्थ्य का लाभ उठा सकें। और मन के अंदर जो एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं, उसका उत्तर सही रूप में जान सकें। और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको हो, किसी भी तरह के स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न उठ रहे हों, तो हम आपसे कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारा नंबर दिया गया है उस पर जो है ऑनलाइन या फ़ोन के द्वारा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जिस तरह की आपकी सुविधा हो, हम पूर्ण कोशिश करते हैं कि आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको बताएं, ताकि आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन आज पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, आनंद रहे। शक्तिमेव जयते।